वो भी 350 मिलियन हुआ, ब्याह दियन पटाली। अच्छा नहीं था, घर वाले बोले भाई जाटा का है यो के काम शुरू कर दिया, यो अपना नहीं होता। मतलब बसों में शूटिंग करने जाना वाले करने भी नहीं देते थे, क्योंकि उस टाइम ये कहते थे बेटियों को बाहर मत निकालो। अकेली जाती थी मम्मी को लेके, शुरू में थी तो उसको तो पसंद ही नहीं थी ये लाइन। तो मेरी मम्मी सारा साल राखू रतन, थोड़े दिन बोल बम्ब कहन दे मन। लाडू लाडू सारा साल राखू रतन, थोड़े दिन बोल बम्ब कहन दे मन। सावण पाछे फेर तने आऊं मिलने, कावड़ पाछे फेर तने आऊं मिलने। समण समण बोले दोरा रहन दे मन। पहले मेरे भाई ने मेरे केबल पे गाने भी नहीं चलने देता था। शादी से तो पहले बेरा नहीं किया था के नहीं, पर अब जो मैं कच्चे काट रही हूँ मैं शादी के बाद। कैसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? का छोरा गान तो लग गया, अब बिननी भी सा गिर लाली। गाना तो जा लाट पिया के वो शूट होने के बाद उसका डाटा डिलीट हो गया था, हार्ड डिस्क। तो पूरी टीम रोने लगी थी। तो मैं फर्स्ट टाइम शूट पे गई थी, उस टाइम मेरे को 500 रुपए मिले थे। उस 500 रुपए ने, उस 500 में इतनी जीरो जुड़ गई कि आज मैं 50-60 हजार रुपए पर डे, क्योंकि ये चलता है ये नहीं चलता है। सही बताओ तो फ्री टाइम में तो अपने भी नहीं सुनते हम। अभी तक तो ये लगा लो पूरी इंडस्ट्री में उसको किसी ने देखा भी नहीं है उसमें अपने पापा की तरह। अच्छा, तो भैया में एटीट्यूड है। प्लस 2 तक उस स्कूल में ऐसी कोई लड़की सेट कर लेगा जो मतलब किसी विधायक में देखती हो। देखो भी बनाते जी, मैं ही बनाती हूँ। आप ये पूछना चाहते हैं कि ये तो नहीं बनाते? अगर वॉशरूम में एक बाल भी मिल गया ना तो वापिस आ जाते हैं। कोई भी मतलब जो मैं नहीं, आप अपना देख लेना। शॉपिंग से अलावा कोई भी हो नाम है। अरे दादी भी बसोन लगी लीड लगा के काना में, वो फोन ने न्यारे न्यारे कर दिए, सबकी अलग जगह होगी। संस्कार कड़े तय हमारे लोगो इंस्टा वाली। अब बॉलीवुड भी देख लेना, एक दिन यही पैदा कर देंगे सब। मतलब ये तो मतलब फिर नमस्कार जी, आज के हमारे कार्यक्रम के जो मेहमान हैं वो है हरियाणवी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर प्रदीप बुरा एंड मैम पूजा हुड्डा। तो बातचीत करेंगे इनके साथ, म्यूजिक मस्ती की बात तो करेंगे, इसके साथ साथ कुछ पारिवारिक बातें हैं वो भी इनके साथ शेयर करेंगे। आपकी काफी डिमांड थी कि इनके बारे में जाना जाए। छोटा सा इनका एक बेटा है, वो काफी फेमस है। अगर इंस्टा खोलते हैं तो सर की जो फैमिली है हमेशा शाई हुई नजर आती है। तो आज इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आज वो हमारे शहर में पहुंचे हैं और हमारे शहर का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जितने भी अपने पहरेदार चिल्ली टॉक्स के जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी साथी हमारे, आप सभी को हमारी राम राम। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो देख रहा है वो सब्सक्राइब करके इसको आगे शेयर जरूर करना। और बड़ा अच्छा लगा हैप्पी जी के पास आके, और अभी हम शेयर करते हैं तो आप बने रहिए जी। सबसे पहले तो अपनी भाषा में राम राम कह दे जी। राम राम जी। सारा ने राम राम। तो आज हमें आपसे रूबरू तो करते हैं कुछ खट्टी मीठी बातें, तो आइए। जी। सर, सबसे पहले तो आप अपने बचपन के बारे में बताएं और अपने जन्म स्थान के बारे में बताएं। मैं वैसे गांव से बिलोंग करता हूं, और मैंने अभी मतलब मेरी पूरी लगभग पढ़ाई गांव में ही हुई है। अभी मैं जैसे 2006 में मैंने पॉलिटेक्निक किया झज्जर से, और उसके बाद मैंने जॉब की है प्राइवेट कंपनी में, और अभी मैं वो छोड़ दी मैंने, और 2016 में फिर मैं इस लाइन में आ गया जी। तो मैंने पहला गाना किया आज हम तेरे लाड लटाऊं। वो गाना इतना चल गया कि फिर वो मैंने शौक शौक में किया था वो गाना। तो जैसे ही वो गाना इतना चला कि लोग मतलब पहचानने लगे, फिर वो गाना दूसरा किया तू चीज लाजवाब, वो भी 350 मिलियन हुआ। ब्याह दियन पटाली पटाका पाकिस्तान का लंबी लंबी छोरी, और बहुत सारे गाने हैं, जाट जाटनी और तेरे यार जमानत पाया सिस्टम पाड़ता चला करूं। अभी बोले का किया था, कल्लो था, पीहर जाऊंगी था, मतलब फिर तो चलते गई। जी जी। एक बार तो कभी ना रुका फाड़ दिया। अच्छा वो आप वो सुना दो, लड्डू लड्डू। मैडम की फरमाइश है जी, लड्डू लड्डू जरूर सुनाओ इन्हें पहला। ये सिंगर भी है, ये आर्टिस्ट के साथ साथ। हो लाडू लाडू सारा साल राखू रतन, थोड़े दिन बोल बम्ब कहन दे मन। लाडू लाडू सारा साल राखू रतन, थोड़े दिन बोल बम्ब कहन दे मन। सावण पाछे फेर तने आऊं मिलने, कावड़ पाछे फेर तने आऊं मिलने। समण समण बोले दोरा रहन दे मन। ओ लाडू लाडू सारा साल राखू रतन, थोड़े दिन बोल बम्ब कहन दे मन। क्या? हाँ जी। प्रदीप जी, अच्छी जॉब थी, उसके बाद आप साथ में म्यूजिक के साथ जुड़े, वो सफर कैसे रहा? एकदम से म्यूजिक लाइन में आना, सिंगिंग में आना, वो सफर कैसे रहा? मैं मॉडलिंग
की थी मैंने गानों में। उसके बाद अब मैंने लिखना भी और गाना भी अब शुरू कर दिया। हाँ जी, स्टार्टिंग में मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, और फिर म्यूजिक मैं बता रहा हूँ आपको, पहला गाना किया तो वो घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा था? घर वालों का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। घर वाले बोले भाई जाटा का है यो कि काम शुरू कर दिया, यो अपना नहीं होता। तो बड़ी सुनने को मिली, रिश्तेदारों की सुनने को मिली, लेकिन ठीक 2 महीने बाद जब वो गाना चारों तरफ बजने लग गया तो फिर ऐसा भी होने लग गया कि ये प्रदीप बुरा हमारे गांव का है। हाँ, प्रदीप बुरा हमारे गांव का है, हमारा ये है, रिलेटिव है, वो है, तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर गाने करते रहे अपन। जी जी जी। तो मैम आप भी अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, आप कैसे मिले प्रदीप जी से, आपका म्यूजिक सफर कैसे रहा? मेरा म्यूजिक सफर बहुत ही छोटी थी मैं उस टाइम, 14 साल की थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आई। तो मेरा तो शायद बहुत ही कठिन था, क्योंकि उस टाइम तो अब तो बहुत फैसिलिटी है, उस टाइम कोई फैसिलिटी भी नहीं थी। तो मतलब बसों में शूटिंग करने जाना पड़ता था, क्योंकि मैं जाट फैमिली से बिलोंग करती थी, तो घर वाले करने भी नहीं देते थे, क्योंकि उस टाइम ये कहते थे बेटियों को बाहर मत निकालो, ये मत करो। अब तो बहुत ऐसा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मतलब अब तो बेटियों को आगे कर रहे हैं सभी पेरेंट्स, तो मैं यही चाहूंगी कि बेटियों को आगे आने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरे पेरेंट्स को मुझे रोका था कि आप भी रोकें। अच्छे काम कर रही हैं बेटियां, देश का नाम भी कर रही हैं, तो अब लड़कों से ज्यादा आगे बेटियां हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी तो लाइन बहुत अजीब थी, मतलब शूटिंग पे अकेली जाती थी मम्मी को लेके, शुरू में ना गाड़ी थी ना ड्राइवर था, क्योंकि भाई था बड़ा, मैं छोटी थी, तो उसको तो पसंद ही नहीं थी ये लाइन। तो मेरी मम्मी जाती थी मेरे साथ चुपके से, भाई चल मैं करा के लाऊंगी, क्योंकि भाई बाहर जॉब करते थे। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई थी इस लाइन से। तो उसके बाद जैसे जैसे नाम हुआ, गाना आया, सभी जानने लगे, तो उसके बाद गाड़ी और ड्राइवर भी मिल गया। उसके बाद सभी भाई से ये भी बोलते थे कि भाई तेरी बेबे का वो गाना आ रहा है। पहले मेरे भाई ने मेरे केबल पे गाने भी नहीं चलने देता था, क्योंकि यार दोस्त थे, तो वो कहते थे भाई गाने मत चलाना। तो वही बात है, जब तक नहीं जानता कोई किसी को तो रोक सकते हो, जानने के बाद तो पब्लिक जनार्दन है, तो कोई नहीं रोक सकता। तो उसके बाद वही भाई है जिसको ये कहते थे भाई तेरी बेबे का यो गाना आ रहा है, तेरी बेबे का यो गाना आ रहा है। तो अब भाई भी सपोर्ट करते हैं, पूरी फैमिली करते हैं। और सच बताऊं तो मैं तो ये कहूंगी, शादी से तो पहले बेरा नहीं किया था के नहीं, पर अब जो मैं काचे काट रही हूँ वो मैं शादी के बाद काट रही हूँ, क्योंकि मेरा बटेऊ इस लाइन में मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और सच बता रही हूँ, लड़कियां कहती है, कुछ लड़कियों की वर्डिंग होती है यार शादी नहीं करनी, लाइन खराब हो जाएगी, लाइन बंद हो जाएगी। बाकी मैं तो यही कहूंगी, शादी के बाद शुरू हुई है मेरी, तो सच बताऊं जो लाइन है पहले नहीं थी, अब ज्यादा। जी जी। तो प्रदीप जी से मिलने का सफर कैसा, लव मैरिज है या फिर अरेंज? लव विद अरेंज। अच्छा, हाँ जी। तो वो कैसे, आपकी मुलाकात कैसे हुई, उसको भी थोड़ा सा शेयर करें, कैसे मिले? आप बताओगे मैं बताऊं? कोई सा बता दो। हमने एक गाना किया था लाड भाभी के, मतलब पहले क्या होता था हरियाणा के अंदर, होली के या बोले के गाने हुआ करते थे, वो जो हमारा फेमस ट्रैक होता था उसके ऊपर होते थे गाने। तो फिर हमने उस पे किया था लाड भाभी के, जब हमारी मुलाकात हुई थी। तो उस दौरान फिर वो लाड भाभी के सॉन्ग किया, तो फिर ऐसे ही बातें होती रही, और फिर हम ने मतलब डिसीजन लिया कि हम लोग शादी करेंगे। घर पे बात हुई तो फिर अदर कास्ट का कोई मैटर नहीं था, एक कास्ट थी, तो फिर कोई दिक्कत आई नहीं। फिर हाँ, शादी हुई। घर वालों ने स्वीकार कर लिया। तो एक ही ट्रैक पर चलना, म्यूजिक पे जाना, तो इसका घर वालों ने इतराज नहीं किया? अभी अब पहले जट्टा का छोरा गान तो लग गया, अब बिननी भी सा गिर लाली, तो इसका नहीं कोई हुआ इतराज? क्योंकि उनको आदत पड़ गई थी ना मेरी, अब मेरी शादी वो आदत इन्होंने पहले ही डाल दी थी। अब 1 डेढ़ साल में मेरे 2 3 गाने अच्छे हिट हो गए थे। तू चीज लाजवाब 350 मिलियन है, लाड पिया के 650 मिलियन है। तो वो ऐसा रिस्पॉन्स हो गया था कि अब उनको वो चीज भूल गए थे, और अच्छा लगने लगा था। फिर ये था कि हम दोनों एक लाइन से ही हैं, तो फिर अब मिलके करते हैं। और उसके बाद भी हम लोगों ने दोनों ने मिलके बड़ा अच्छा मतलब गाने किए, और कई गाने हैं। उसके बाद लंबी लंबी छोरी है, और ब्यादियन पडाली का है, कल्लो है, कल्लो आया था अभी, लाडू लाडू भोले वाला आया था। तो अच्छा है, लोग हैं वो अच्छा प्यार लोग देते प्यार हैं। दे रहे हैं जोड़ी के साथ, तो हम ऐसे ही कंटिन्यू लगे। जब पहला गाना रिकॉर्ड हुआ तो वो अनुभव कैसा था, वो अनुभव कैसे शेयर करेंगे जब पहला रिकॉर्ड हुआ? मैं तो देखो जी, जब इनके गाने देखा करता हूँ, मतलब मैंने जब लाइन में नहीं था, अच्छा, हाँ, तो मैं गाने देखा करता। मैंने भी देखे थे गाने भाई, हाँ जी गाने हैं। मतलब आप जैसे छोटे थे जब? हाँ, मतलब बात छोटे बड़े की नहीं, गाने देखा करता हूँ। मतलब ये तो नहीं कह रहे कि मैं आपसे बड़ी मैं हूँ। कह रहा हूँ गाने देखा, बड़े तो हो मेरे से 1 2 साल। तो मैं मतलब गाने देखा करता। उस टाइम मुझे भी ये नहीं था कि मैं लाइन में आऊंगा या नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे को खुद कोई नहीं था। फिर एकदम से वो सॉन्ग किया,
और वो उस सॉन्ग का लोगों ने इतना प्यार दिया कि मतलब फिर करते ही चले गए। और ये लाइन ऐसी है, काफी चुनौतियां भी काफी आती है इस लाइन में, बहुत स्ट्रगल होता है। तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना? भगवान की दया से, माता लक्ष्मी सरस्वती, भगवान अपने बालाजी महाराज की दया से मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा वही बात होगी ना, पहला गाना किया वही इतना बड़ा हो गया, उसके बाद किए वो भी बड़े होते गए। आज तक मैंने शायद 22-23 गाने टोटल किए हैं अभी तक मैंने। मैं ज्यादा नहीं करता, साल में 3 या 4 गाने करते हैं, और उन 22-23 में से कम भी 15-16 गाने ऐसे हैं जो मतलब सुपर हिट हैं, 100 मिलियन से ऊपर हैं सर। जी जी। अब प्रदीप जी, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में कितना अंतर है? अंतर बहुत है जी। पहले जब मैं लाइन में आया तो हरियाणा के अंदर मैंने देखा था कि एक दिन में 10-10 गाने शूट कर दिया करते पार्कों में। मैं आया था तो मैंने बहुत अच्छी कोशिश की थी, मेरे गाने की वीडियो उस टाइम बहुत तारीफ हुई थी लाड पिया की कि भाई बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, क्योंकि पेड लोकेशन पे शायद वो 1-2 गानों में सही था, बहुत सारे और भी थे जो मतलब फोक में शायद मैंने किया था, तो उससे अच्छा लगा, लोगों को भी लगा। और रही बात पंजाब इंडस्ट्री की, हमारे यहाँ पे पंजाब के गाने बजा करते हैं, लेकिन आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन पंजाब के अंदर अपने हरियाणवी गाने चलते हैं जी। जी जी। कौन सा गाना है जो आपके करियर पर टर्निंग पॉइंट पर रहा है? नहीं, टर्निंग पॉइंट तो वही पहला ही गाना हो गया ना, मतलब मैंने तो पहला ही गाना किया लाड पिया की, और वो गाना ही 650 मिलियन हो गया, उसने पहले नहीं मतलब वो दे दिया। तो मेरे को तो इस लाइन में सही बताऊं स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान ने किस्मत पहले से लिख दी थी या क्या था। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको इस लाइन में 10 साल होगी, 5 साल होगी, 20 साल भी हो गए, उनका एक भी गाना हिट नहीं हुआ है। तो देखो मैंने मेहनत तो की है मैं, क्योंकि मैंने हर चीज पे स्टार्टिंग में जब हमने ऑडियो किया तो मैंने उस चीज पे लगा कि कंप्रोमाइज नहीं करूंगा मैं किसी चीज के साथ। मैं ऑडियो मैंने बड़ा अच्छा कराया, और वीडियो के अंदर भी ये सोचा कि किसी भी चीज को मतलब सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं टीम को ये लगता था कि भाई पूरी टीम को ये था कि हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। हाँ जी। मेरा गाना तो था लाट पिया के, वो शूट होने के बाद उसका डाटा डिलीट हो गया था हार्ड डिस्क, तो पूरी टीम रोने लगी थी भाई अब क्या करेंगे, क्योंकि शूट करना हो तो महाभारत है। अब वो इतना बड़ा गाना और इतनी मेहनत कर रखी सबने, सब पेड लोकेशन ले रखी, 2 दिन में शायद वो शूट हुआ था, हाँ 2 दिन में लगे थे उस गाने को शूट होने में, क्योंकि और उस टाइम इतने कंपनियों से पैसे मिलते नहीं थे बजट, तो वो उस गाने का हार्ड डिस्क टूट गई और वो गाना का डिलीट हो गया था, तो पूरी टीम ने फिर वो उस गाने को दोबारा से मतलब शूट किया। जी। पूजा जी, आप इस लाइन में आए, जब आपने पहला गाना शूट किया, पहले आप स्टेज पर पहुंचे, वो अनुभव कैसा था आपका? कौन सा यादगारी पल कहाँ पर आपने समाया कि ये बात मैं सारी जिंदगी याद रखूं? देखो जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉन्ग किया था तो मैंने किया था दहिया कंपनी में, जिनका हट जाता हूँ आया था। उस एल्बम में मेरा एक सॉन्ग था, आई सैर ते कुड़िया चार छोरे भड़क उठे। तो उस टाइम क्या था, मेट्रो न्यू मेट्रो लॉन्च हुई थी दिल्ली में, रिठाला में, तो रोहिणी में थी वो कंपनी। तो मैं फर्स्ट टाइम शूट पे गई थी, उस टाइम मेरे को 500 रुपये मिले थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस 500 रुपये ने, उस 500 में इतनी जीरो जुड़ गई कि आज मैं 50-60 हजार रुपये पर डे लेती हूँ। तो मतलब वो अनुभव और वो मतलब मुझे बहुत याद आता है। मैं थैंक यू करती हूँ मुकेश दहिया जी का, जिन्होंने मुझे इस लाइन में पैर धरने का मौका दिया, और वो पैर ऐसा दिया धरा कि वो आज तक मेरा ऐसे ही चला हुआ है। पूजा जी, आज के समय में अगर इस लाइन में देखा जाए, चाहे मॉडलिंग की लाइन ले लो, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री की लाइन ले लो, जो आजकल के नए बच्चे आ रहे हैं, वो जल्दी फेमस होने के चक्कर में जो अपना पहरावा है, संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं। हमने आपको देखा है, हम भी फॉलो करते हैं, काफी अच्छा लगता है। उस शॉर्टकट रास्ते में और आपके लाइफ कैरियर में आप उसको कहाँ तक देखते हैं कि कितना सही है ऐसे एकदम से उड़ना? देखो मैं यही कहूंगी कि जो मेरे साथ के आर्टिस्ट है, पुराने आर्टिस्ट हैं, बोले सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, तो वो आज भी ऐसे ही हैं, मतलब सूटों में ही गाने कर रहे हैं, मतलब जो ऑडियो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, वो अपनी ड्रेसअप को वही रख रहे हैं। बट हाँ ठीक है, जो ये आजकल ये ऐप चले हुए हैं, इंस्टाग्राम है, पहले टिकटॉक था, इन पे नए नए बच्चे आते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम जल्दी से फेम मिलेगा तो हम ऐसा कर ले, बट ऐसा नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में तो जो हरियाणा की इंडस्ट्री है, सभी अभी सभ्य काम कर रहे हैं। तो जो और है इंस्टाग्राम पे जो मतलब आर्टिस्ट नहीं है, वो कोशिश करते हैं भाई इस तरीके से हम आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। तुम अच्छा पहनावा पहनोगे तब भी तुम आगे आ सकते हो, क्योंकि ये चलता है, ये नहीं चलता है। अगर ये अच्छा है, एक्ट अच्छा है, तो तुम आगे आओगे।
कपड़ों से ऐसा मैं नहीं मानती कि कपड़ों से ही उतार के तुम आगे आओगे, नहीं। जी जी। प्रदीप जी, आज के समय में सोशल मीडिया का म्यूजिक इंडस्ट्री पर कितना का प्रभाव? बिल्कुल जी, आज के दिन तो सारा ही प्रभाव सोशल मीडिया का है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज के दिन लोगों के पास इतना टाइम है कि वो यूट्यूब पे जाके देखें। हर लोग 30 सेकंड की वीडियोज आती हैं इंस्टाग्राम पे, रील वगैरह, तो वो उसी को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता, वो उसी से वो आगे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। वहीं से अगर कोई प्रोजेक्ट चलता है तो वहीं से यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं। यूट्यूब अभी डाउन है, और सोशल मीडिया तो बहुत बड़ी पावर है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है अगर हम उनको तरीके से यूज़ करें तो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, तो मिसयूज़ नहीं होना चाहिए उनका, क्योंकि हम लोग परिवार के अंदर बैठ के फ़ोन को देखते हैं, और उसमें क्या पता क्या चीज़ आ जाए ऐसा। तो जितने भी ऐसे जो चीज़ कर रहे हैं उनसे तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें, अच्छी चीज़ें बनाओ, इंस्टाग्राम पे अच्छी चीज़ें पोस्ट करो ताकि पूरा परिवार देख सके। आप देखोगे मेरी इंस्टाग्राम की जितनी भी पोस्ट हैं उनके अंदर आपने अभी जिक्र भी किया था बेटे का, तो वो आप देखना उसके अंदर तो हम फैमिलियर वीडियो में भी हमारे साथ बहुत सारी वीडियो में मिलेगा आपको वो, तो ऐसा है कि कोई भी मतलब देख सकता है उन वीडियो। ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी जो आप परिवार के अंदर बैठ के ना देख सके, चाहे वो गाने की वीडियो हो, आज तक कोई भी गाना हो जिसके ऐसे बोल हों, या कोई रील वीडियो हो। जी। जी जी जी। फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरे तो फेवरेट सिंगर राजू पंजाबी जी हुआ करते थे पूरे हरियाणा में पहले तो। अब वो बेचारे चले गए हैं, भगवान के पास चले गए हैं, बड़े अच्छे सिंगर थे। और संदीप सुरीला जी हैं, अच्छे हैं, भाई हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं। जी जी। तो मैम, आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं? किनके जानते गाने हैं जो फ्री टाइम में आप सुनना चाहते हैं? हाँ भाई सही बताओ तो फ्री टाइम में तो अपने भी नहीं सुनते हम। हाँ सच बताओ तो बाकी तो देखो सभी के सॉन्ग पसंद है मुझे तो, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से हूँ, सबके ही करती आ रही हूँ, सबके ही सुनती आ रही हूँ, तो मेरे तो सारे फेवरेट है। जी जी। शो हमेशा आप इकट्ठे करते हैं या अलग सिंगर का के साथ भी कभी? जी 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 जी। तो टाइम स्पेंड कैसे होता है? ऐसा नहीं है कि हम रोटे मतलब ऐसा नहीं है कि महीने में 10 गाने कर दिया हमें, क्योंकि ये जॉब पे हैं तो टाइम कम होता है, और मेरा भी थोड़ा सा शौक कम हो गया है, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने महीने में 25 दिन भी काम किया है। बट अब मैं इतना ही करती हूँ क्योंकि मेरा बेटा है, मैं उसको टाइम देती हूँ। हाँ, लाइन में रहने के लिए एक दो एक दो एक दो ऐसा करते रहते हैं, उन्हीं पे मेहनत करते हैं। ये नहीं कि हाँ 10 शूट कर लो, आ जाओ 10 गाने कर लो, नहीं। मतलब खुद अपना खुद का करते हैं, खुद का अगर बाहर करते का हैं, बहुत कम शो है। है वो भी हम साथ में ही करते हैं। तो बेटे के फ्यूचर को लेके क्या प्लान है? इसी लाइन में लेके आना, जो उसके शौक पे डिपेंड है वो क्या करना चाहता आ, बे मैं बेटा तो है, उसका क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा, मतलब अभी वो 5.5 साल का है। 5.5 और हमारे एक अच्छे मित्र हैं नरेंद्र गुलिया जी, आप जानते हो, तो उनकी एकेडमी भी है जहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जी का लड़का चैतन्य है, तो वो क्रिकेट एकेडमी करता है वहाँ पे। वो मेरे अच्छे मित्र हैं नरेंद्र गुलिया, हमारी लाइन से ही है वो। उनका गाना भी सुने हो तो जट्टा का छोरा जिसने लिखा था, जट्टा का छोरा, जट्टा सुना, का वो छोरा। उन्होंने लिखा था, गुलिया जी ने, मिक्का जी ने गाया था। तो वो कह रहे थे, वो आए हुए थे घर पे एक दिन, तो वो कह रहे थे कि भाई इस लड़के को तो मैं लेके जाऊंगा, तो ये 2-4 साल बाद उसको वहाँ अकेडमी में छोड़ देंगे ताकि वो अपना क्रिकेट पे ध्यान दे। बाकी वो हरियाणवी हमारे साथ रह के वो, बल्कि ये भी हो गया है हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का भी उसको पूरी नॉलेज है। आप कोई भी गाना दे दो, 5.5 साल का है, उसकी प्रॉपर लिपसिंग करेगा वो, मतलब मतलब प्रॉपर आपसे भी उसके अच्छी, इनसे वर्ड, भी अच्छी। हाँ हाँ। प्रॉपर वर्ड देगा, अच्छे अच्छा एक्ट करता है। तो जो पहली बार आपके साथ स्टेज में गया, तो वो अनुभव कैसा था जब पहली बार देखा कि हाँ मम्मी पापा के साथ बच्चा परफॉर्म कर रहा है? तो खुद नहीं नहीं, उसको हम अभी तक तो ये लगा लो पूरी इंडस्ट्री में उसको किसी ने देखा भी नहीं है। हाँ, वो ओनली रील वीडियो ओनली कर रहा रील्स। हूँ मैं, प्रोग्राम वगैरह इवेंट में और नहीं वो जाता भी हूँ। उसका मूड होता है कि अगर बना लिया तो बना लिया, नहीं तो मना हाँ कर देगा, और बन गई तो डिलीट करवा देगा। उसका हाँ मूड होगा तो ही हम उसकी रील बनाते हैं, नहीं तो नहीं। अभी से 5 साल? हाँ, हाँ जी, एटीट्यूड बहुत है उसमें अपने पापा हाँ की तरह। हाँ। अच्छा, हाँ, तो भैया में एटीट्यूड है। नेचर कैसी है प्रदीप जी की? इनकी बोले तो घने खड़ूस है, बाकी दिल के बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखो बात अब दिखने में जैसे काफी गुस्से वाले लगते हैं। क्या होता है जी, देखो मेरा एक रूल रहा है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैंने जब भी लाइफ में, जो भी मुझे जानता है उसको पता भी है, मैंने अगर किसी बात के लिए हाँ भर दी तो हाँ भर दी। अरे हाँ, ये मैं चाहे कुछ भी हो जाओ, ये रहा है मेरा रूल। अच्छा, अपने बेटे का मैं बताऊं, मैंने एक बार इन्होंने बोल भी दिया, उसके बाल देखे होंगे आपने, बहुत बड़े हैं, तो स्कूल में मैडम ने कहा कि ये बाल कटवाओगी, तो महाजी बाल तो करली नहीं वाला कटवाएंगे, कर्ली ऐसे हैं, बहुत बड़े हैं, लंबे, महाजी बाल तो रहने दो आप, महा इसको पढ़ा दो, जो पढ़े वो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो भी ठीक है, पर महा इसको जैसा है ऐसा रहने दो। वो पीजीएमएस के अंदर है वो,
मैं उस बच्चे से अपने को इतना चाहिए है, बोलना चालना सीखना आ जाए, फालतू अपने को ना डॉक्टर बनाना, या तो क्रिकेट का कर लेगा, या +2 तक उस स्कूल में ऐसी कोई लड़की सेट कर लेगा जो मतलब किसी विधायक विधायक की हो। देखो सीधी सी बिगाड़ बात रहे है। हैं। बिगाड़ नहीं रहा, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो एक ऐसी देख लेना तू जैसे मतलब तेरा काम चल जाए, ये बात। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये मजाक कर रहे हैं, ऐसा ना नहीं सही है। ऐसा करना भी पूजा जी की नेचर कैसी है? सही है, ठीक है जी, दोनों का अपना मतलब। घर में खाना कौन बनाता है? खाना तो घर पे है लगे हुए हैं, वो ये बनाते नहीं बनाते जी, मैं ही बनाती हाँ। हूँ। आप ये पूछना चाहते हैं कि ये तो नहीं बनाते? हाँ, ना ना ना, ना। नहीं, खाना मैं ही बनाती हूँ, चाहे बेशक हम शूट से या प्रोग्राम से जाएं, अगर टाइम ज्यादा हो गया तो हम बाहर खा लेते हैं। हेल्प कितनी करते हैं साथ में? पानी भी नहीं लेते गिलास, हम्म। बिल्कुल। ये जो लेडीज के काम और कर मैं रही है, यही मानती हूँ कि होना भी नहीं चाहिए, जो काम हमारा है वो हमें ही करना हेल्प चाहिए। करने की और बतेरे काम है। जी जी। तो शौक क्या है प्रदीप जी को? क्या सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? पूजा मैम आप बताएं। वैसे तो चाहे मैं चटनी तो रोटी दे दूं तो वो भी खा लेते हैं, ठीक है। मतलब कभी ये नहीं कहते कि ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ा सा मेरा टाइट हाथ है खाने बनाने में, क्योंकि कभी किया नहीं मैंने, बट शादी के बाद किया तो मतलब इन्होंने ये कह दिया जैसा भी आता है वैसा तू ही बनाएगी, मतलब ना तो खाने वाली लगानी है, क्योंकि साफ होते हैं। मतलब अगर वॉशरूम में एक बाल भी मिल गया ना तो वापिस आ जाते हैं। तो मतलब यही है कि रोटी बनाएगी तो तू बनाएगी, वो बाकी काम करने के लिए है घर पे, आंगद को रखने के लिए भी, और जो काम है वो भी है, बट रोटी में नहीं बनानी, खाना घर की गृहिणी बनाएगी, वो मैं ही बनाती। तो प्रदीप जी मैम का सबसे बड़ा शौक कौन सा है? आप बताइए, आप बताना मैम, वो सही है। मैम का सबसे बड़ा शौक तो जी, अगर शौक, सॉन्ग नहीं। शौक मैंने शौक सुना। हाँ, शौक तो कोई मैम क्या कोई भी लेडीज हो, सबका ये एक ही शौक होता है, मार्केट में शॉपिंग। उससे ज्यादा कोई भी लेडीज हो, अवतार है लेडीजों को तो ये मिला हुआ है। हाँ जी, उससे मुझे नहीं लगता और किसी लेडीज का इससे फालतू कोई शौक होगा। हाँ जी मैम, सही बोला। कोई भी लेडीज हो, मैम नहीं, आप अपना देख लेना, शॉपिंग से अलावा कोई भी हो चाहे। हाँ जी, हाँ। तो राजनीतिक संबंध भी आपके काफी अच्छे हैं, तो म्यूजिक इंडस्ट्री पर राजनीति की कितनी हावी मानते? नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री पे राजनीति कोई हैवी नहीं है, वो अपने अपने विचार होते हैं। बड़ा अच्छा लगा हमें, हमने 2021 के अंदर बीजेपी ज्वाइन करी थी। खट्टर साहब हमारे सीएम हुआ करते थे उस टाइम, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, तो तब हमने बीजेपी ज्वाइन करी थी। और अब पूजा जी हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो बीजेपी की स्टेट काउंसिल थी। और मैंने इसलिए नहीं लिया था कि मैं जॉब पे था, तो फिर हमने अब इलेक्शन थे अपने, तो मेरा गाना चला था एक, अब की बार 400 पार देखना चाहूँ, बड़ा फेमस हुआ था, देखा तो। हाँ जी, और दिल्ली के अंदर वो एमसीडी के अंदर भी वो गाना चला था अपना, यही वाला बीजेपी का, जो आप न्यूज भी आई थी, दिल्ली एमसीडी में स्पीकर पे अपने बीजेपी वालों ने चलाया था। हाँ जी, रेखा गुप्ता जी हैं वहाँ की सीएम बनी है, उनसे पहले से ही मेरे ठीक हैं, तो उस गाने से ही मुलाकात हुई थी। हाँ जी, तो बीजेपी अपन मतलब ये है कि अपन कोई काम नहीं लिया है पार्टी से, और बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, अच्छी विचारधारा है, अच्छी भावनाएं हैं। हरियाणा के अंदर नायब सैनी जी आगे देखो, अब सोने पे सुहागा हो गया। बड़े अच्छे उनके संबंध है मेरे उनके साथ, और अच्छा स्वभाव है उनका, लोगों के साथ मिलनसार है। जी, म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले का समय और अब का समय कितना का अंतराल है, कैसे देख? वो तो म्यूजिक इंडस्ट्री में मैं था जब 2016 में आया था, और ये मान के चलो 9 और 16 25 ईयर्स का था मैं जब आया था म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो वो और अब तो चेंज होएगा ही, देखो जी। अब देखो मतलब पहले गांव में रहा करते, वैसे पढ़ा करते, अब तो है सारी लाइफ ही चेंज हो गई, क्योंकि अब एक लग्जरी लेवल पे हैं मैं सारी चीज़ों का। पहले हम ऐसे होया करते कि गांव में रहा करते, तो मुझे तो पता तो है सारी चीज़ों का, भाई हम ऐसे भी रहे हैं, कभी वो चीज़ें का अपन ने कभी एटीट्यूड भी नहीं किया। हर चीज़ को कभी फैंस मिल गया, कभी कोई और भाई मिल गया, तो अपन उससे ये ट्रीट भी नहीं होने देते कि अपन किस उस पे हैं, उनको फील भी नहीं होने दिया कभी। चेंज बहुत कुछ है, बहुत चेंज है। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आगे, बॉलीवुड में भी? नहीं, बॉलीवुड में नहीं जाना जी, अपने चैनल पे काम करते हैं। वही बात है, बॉलीवुड जैसे पंजाब क्या करते कि पंजाब में, अब मेरे को कई बार बोला गया था कि आप पंजाबी गाना क्यों नहीं करते, भाई हरियाणवी गाना करेंगे, पंजाबी क्यों करेंगे। अब हरियाणा के अंदर ऐसा काम कर दिया है सभी भाइयों ने, और भी हमारे साथी कलाकार हैं, सबने मिलकर ऐसा कर दिया कि पंजाब वाले हमारे गानों के रील बनाने लगे हैं, हमारे गानों शादियों में उनके बजाने लगे हैं। अब बॉलीवुड भी देख लेना, एक दिन यही पैदा कर देंगे।
सब मतलब ये है कि सारा कंबाइंड हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, बॉलीवुड सब एक साथ का देश वगैरह को जाने को लेकर मैम क्या प्लान है आगे? है। अभी जून में प्रोग्राम है अभी भी। तो जी। और आज के समय में प्रदीप जी देखा जाए, बच्चे पढ़े लिखे बहुत बैठे हैं, लेकिन एक ना बाहर जाने का ट्रेंड हो गया कि हमने बाहर शिफ्ट होना है। आप उस नजरिए को? नहीं जी, हम अपने हरियाणा में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हमारा कई कोई बार ट्रेंड नहीं। हाँ जी, क्योंकि बच्चों का है वो सोचते हैं बेचारे कि भाई यहाँ काम नहीं है, हम वहाँ चले जाएं, और वहाँ पे मैंने ये भी देखने को मिला है बहुत सारे तो फंसे हैं, अभी वापस भी आए हैं, देखा होगा आपने। और वहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे उन लोगों को काम करने में शर्म आती है, पता नहीं क्या होता है वहाँ पे, पता नहीं क्या ट्रक ड्राइवर भी बन जाते हैं, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन वो क्या है कि उनको वहाँ कोई देखता नहीं है, और शायद यहाँ से वो पैसा ज़्यादा है, इस वे में वो लोग वहाँ चले जाते हैं। जी 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 जी। अब म्यूजिक से हटकर कुछ हटकर सवाल हैं, खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद? मैं बताया जी, मैं तो कुछ भी खा ले हूँ, क्योंकि जो बालक गांव में रह लिया हुआ ना, वो दूध लासी चटनी कटनी कुछ भी खा लेगा। और रही बात पसंद की, तो मैं कच्चा दूध ठंडा। ठंडा कच्चा दूध पीता हूँ, मैं गर्म दूध नहीं पीता कभी भी। और बाजरे की रोटी। जी जी। हाँ जी मैम, आपका क्या शौक है? मेरा वैसे तो मैं मीठा खाने की बहुत शौकीन हूँ। हाँ बाकी मोटी हो जाती हूँ, पानी नहीं लगता है, तो इसलिए अब नहीं खाती। बाकी मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ, गुलाब जामुन। जी। घूमने की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? शादी से पहले तो बहुत थी, उसके बाद इनको पहाड़ों पे चक्कर आते हैं, सारे शौक हाँ। खत्म कर दिए, तो इसलिए कहीं नहीं जाती हूँ। हाँ जी सर, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? घर पे बैठ हाँ। के, क्योंकि घूमते हम इतने हैं जी, देखो शूटिंग होगी, प्रोग्राम हो गया, तो मतलब ऐसा मान के चलो कि 1 बजे से पहले तो शायद घर में कभी कुछ ही नहीं होंगे। जी जी। तो बाहर घूमना तो इतना ही होगा, घूम घूम के तो थक लिए जमा, ये मान के चलो। ब्याह के अब तो हाँ, घर पे आके ये होता है बस रेस्ट हो जाए थोड़ा सा, सुबह उठ के फिर वही दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है 9-10 बजे। सबसे ज्यादा गाड़ी कौन सी पसंद है? सबसे ज्यादा तो गाड़ी जो अपने दो रहे हो। हाँ, जो मेरा समय मानना पे तो ये है। बिल्कुल जी, नहीं पसंद तो पता नहीं कौन सी करना है, हाँ। पर आएगी कहाँ से तो अपने हिसाब से ही चीजें करते हैं। अभी मेरे को सबसे ज्यादा मेरी गाड़ी पसंद है। जी जी हाँ, वैसे फेवरेट बताऊं तो इनकी स्कॉर्पियो रही है शुरू से। हाँ, मेरी ब्लैक स्कॉर्पियो रही है, इन्होंने धक्का से बिकवा दी, अब ये फॉर्च्यूनर नहीं है। मैं वो धक्के से करवा दी, वो इन्होंने क्यों, उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, तो हाँ। इस वजह से वो दे दी किसी और को। अरे मैम, आपसे एक सवाल पूछूं, जब आपने कल्लो गाना शूट किया था तो उसमें मेकअप था, है ना, एक सांवली सी लड़की का, वो एक्सपीरियंस, हाँ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? आपने एकदम से वो मतलब पूरी काली कुलुट्टी बना दी है, वो कैसा एक्सपीरियंस? अरे वो घड़ा ही मस्त था जी। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था, खाली तो चलो मैं हूँ, बट इतनी भी नहीं होगी जितनी उसमें बना दी तो। तो क्या था, वो 2-3 मेकअप आर्टिस्ट थे जो हमारे होते हैं, तो वही हमें सुंदर बना देते हैं, वही हमें ऐसा वो बना उस देते गाने हैं। के अंदर एक्ट था, मेकअप उतरा, ब्याह पात से जब मेकअप उतरा, तो लेकिन असली मेरे कल्लो ऊपर है। कम से कम हाँ 3-4 जी। बेस चढ़ाए गए थे, जिनसे मैं बिल्कुल ऐसी लग रही थी, तो वो मेकअप का कमाल था। अब उस गाने को देख के जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, मैं मतलब मुझे झटका लगा था, मैं सच्ची बताऊं। एकदम से मतलब कोई न्यूज ऐसी करके आए थे, तो एकदम से ना वो गाना आगे आ गया, तो मैं अपना बता रही हूँ, तो एकदम से जैसे क्लिप आई ना, तो जैसे देखा तो मेरी आंखें एकदम से ऐसे रह गई, मैं कहा बाप रे बाप, इतनी क्लूटी तो मतलब फिर अच्छा ये बताओ, अब आप मुझे रियल में देख रहे हो हूँ क्या? ना ना ना, बहुत सुथरी है, मैंने पहले ही कह दी हमारी भाभी घनी सुथरी है थैंक यू। तो देख लो भाई, जितने भी दर्शक देख रहे हो, तो मैं इतनी काली तो नहीं हूँ जितनी तुम मान रहे हो, गाने में हूँ मैं, बाकी मैं सुथरी हूँ। हाँ ना ना, घनी सुथरी है, हमारा भाई भी बहुत अच्छा है भाई। और भैया लास्ट में आज के युवाओं के लिए अभी सुनाई हुई थी। जी जी जी। हो खेल कूद सब खत्म होए, बालक बंद होए मकाना में, अर दादी भी बसोण लागी लीड लगा के काना में। वो फोन न न्यारे न्यारे कर दिए, सबकी अलग जगह होगी, संस्कार कड़े तय हमारे लोगो इंस्टा वाली माँ होगी, क्योंकि इंस्टा पे रहते हैं आजकल यूथ है जो। आज बड़का दौरा टेम नहीं से बुढ़िया तय बतलाने का, अरे बुढ़िया दौरा टेम नहीं से बड़का ने समझाने का। इसे बात पे शर्म या इज्जत आबरू शर्म हया होगी, संस्कार कड़े तय हमारे लोगो इंस्टा वाली माँ होगी। तो ये मतलब युवा है हमारा जो इंस्टाग्राम पे है, उस पे ज़्यादा एक्टिव है, तो मैं उनसे यही अपील करूंगा, जितने भी युवा साथी हैं भाई, आप लोग अच्छी मेहनत करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छे काम करो, अच्छी चीज़ें देखो और अच्छी चीज़ें बनाओ। तो और नशे से दूर रहो आप लोग, जितने दूर हो उसको, क्योंकि नशा एक बहुत ही बुरी चीज़ है।
तो मेरे लायक किसी भी युवा साथी को या म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई आना चाहता हो तो मैं उस भाई के साथ खड़ा हूँ। मैंने पहले भी कई भाइयों की मदद की है, मेरे से जितना होता है मैं उनकी मदद करता हूँ। जी जी। लास्ट में हमसे बातचीत कर आपको कैसा लगा भैया? बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा लगा आपके पास आ जाए रियली में, बड़ा अच्छा लगा। आप मतलब और क्या कहूँ, आप सबसे अच्छे, आप एक अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल जी। तो ये था आज हमारे साथ बहुत प्यारा सा कपिल, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का सुपरस्टार, और जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, और इतना अच्छा मैसेज दिया नहीं, उसको लिखा भी है। और मैं लास्ट में एक बार हमेशा बोलती हूँ जब भी पॉडकास्ट करती हूँ कि एक लाइक और शेयर जरूर करें। एक लाइक और शेयर से हिम्मत बढ़ती है, और हिम्मतों के साथ हौसले बुलंद और ऊंचाइयों की लंबी सी उड़ान। तो मिलते हैं नए पॉडकास्ट, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हम सबको इजाजत।